अब्बा जी बिन तेरे। मेरे सर के ताज है, ऐस उम्र च मेरे सिर च खे पाई है। माँ जी आप एक औरत हैं, और औरत जब बदला लेने पे आती है ना तो पहाड़ों की रूख मोड़ देती है। मैं जाऊंगा, उसको मना के लेके आऊंगा, सुबह ही जाऊंगा। टोनी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। शमीम का बाप मास्टर। ओ जी मास्टर, उसका अब क्या मैं बताऊं आपको। घर में बंद है, अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। रुको, लेके आती हूँ सामान। सोचा था एक झटका दूंगी तो तुम्हें कुछ बदलाव आएगा, लेकिन तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। नबीला, टोनी मुझे छोड़ के चला गया है। टोनी के हर कदम के पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है। ऐन जवानी और ऐन बुढ़ापे का इश्क ना सबसे खतरनाक होता है। आ लेंदे नू, या ये नहीं या मैं नहीं। मैंने ऐसी फनी बर्थडे पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो उस रजिया को देख देख के हंसी आ रही थी, कैसे जोकर की तरह डांस कर रही थी। बुरी बात, तुम लोग उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। मामा हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों हुरिया? यस मॉम, और आपने देखा था जब आप ताया जी को केक खिला रही थी, कैसे ने दीदों की तरह मुंह खोला था। दैट्स वेरी रूड। बेटा अब उनकी इंसल्ट तो नहीं करो ना। नहीं तो देखो बेटा, ये सब उनके कल्चर का हिस्सा है, ये उनका रहन सहन है। अब ये कोई वेस्टर्न कल्चर तो है नहीं कि हो कुछ और दिखाओ कुछ। तुम लोगों ने एक्नॉलेज ही नहीं किया उन लोगों के अंदर कितनी खुशी थी, वो कितनी सिंसियरिटी के साथ सब कुछ कर रहे थे। उनके अंदर जो खुशी थी वही बाहर दिखाई भी दे रही थी। मामा ये सब हमें अजीब इसलिए लग रहा था, शायद हमने पहली बार देखा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है ना? स्पेशली खुशी के इवेंट्स, वो जो त्यौहार होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल, और अगर तुम दोनों उनकी शादी का कोई इवेंट अटेंड कर लो ना तो तुम लोग यहाँ से जाने की बात ही नहीं करो। पता है, शादी पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी, तरह तरह की डिशेस, इतना कुछ होता है, इतना हल्ला गुल्ला होता है ना कि मज़ा आ जाता है। जी, पापा बता रहे थे दूल्हा दुल्हन को लेने सज धज के घोड़े पे आता है। एग्जैक्टली, घोड़े पर आता है और कई दफ़ा तो बग्घी पर आता है, और उस बग्घी के आगे 4-4 घोड़े होते हैं। देखने वाला मंजर होता है। फारिया, मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारी शादी यहीं पे करते हैं, फिर सारी रस्में हम खूब एंजॉय करेंगे। और ये सारी रस्मों वाला आइडिया तुम्हारी शादी पे भी अप्लाई हो सकता है। जी नहीं, लेडीज फर्स्ट। तो तुम क्या हो? मैं तो प्यारी सी मासूम सी लड़की। अच्छा बस करो अब। तुम दोनों का एंड पता क्या होगा? कि तुम दोनों यहाँ पर लड़ी होगी और ये सारा ड्राइंग रूम उल्टा हो जाएगा। बस करो इस बहस को। चाय का तो बोलो जरा किसी को। अस्सलाम वालेकुम। ओहो बड़ी गर्मी है। अब क्या हुआ है? मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मेरा मुंह ही ऐसा है। कह तो तुम ठीक रही हो, मैंने कहा शायद फिर कोई खिलाफे तवक्को बात हो गई जनाब। अशरफ, ये तू मेरा बंदा ना होंदा, मैं तेरा गला दबा के ना तेरे सारे हवासी हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने थे। अगर तेरा रवैया ऐसा ही रहा ना तो गला दबाने की जरूरत नहीं है। किस दिन ऐसे ही मेरी जान निकल जाएगी। इंसान सारा दिन बाहर खज्जल ख्वार हो गया आता है इतनी गर्मी में, और घर आओ तो तेरा ड्रामा शुरू हो जाता है। अशरफ, बोता टूटे छितर वांगू बद ना जा, मैनू ड्रामेबाज कह रहे हैं। नसरीन देख गलती हो गई है, इंसान गलतियों का पुतला है, मुझसे भी गलती हो गई है। नहीं, गलतियां तो मुझसे हुई हैं। पहली गलती ये कि मैंने तुझसे शादी की, दूसरी गलती ये कि मैं तेरे कहने पे घर वापस आ गई। और देख नसरीन, हाथ छोड़ना, लक तो हद चुकला है। नसरीन देख, माफ कर दे। देख अभी चंद घंटे तो हुए तुझे आए हुए। बैठ, अब बता मुझे, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है?
वही बर्दाश्त करने का और ज्यादती होने पे उसे सहने का। अच्छा, इजी हो जा, सुकून से बता, बात क्या है? ये हवेली का दूसरा हिस्सा जो हमारी शादी पे बना था, भला बता ना, वो किसे देने की बात की थी तेरे अब्बे ने? ले दस भला, हमारे लिए और किसके लिए? वो उसका तो काफी काम होना बाकी है अभी। वो अब्बे ने ना मुझे कहा था उसका काम करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। नसरीन, इस बात पे तू पहले भी नाराज हो चुकी है, दोबारा क्यों हो रही है? वो अक्ल के अंधे, मैं इस बात पे नाराज नहीं हो रही, और मुझे आग लग रही है कि उस हिस्से पे कब्जा हो गया है। ओ अल्लाह खैर करे, नसरीन कैसी बातें कर रही है? अब्बा जब तक जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं है हमारे घर पे कब्जा करे। ओ अशरफ, कब्जा तेरे अब्बे और अल्ताफ ने किया है। अब्बे ने और अल्ताफ ने? यकीन नहीं आता तो जाके देख ले। फिक्र ना कर नसरीन, देख लेता हूं मैं, अब्बे को भी और अल्ताफ को भी। हैं? शुक्र है मेरे शोहर को भी गैरत आई, ज्यादा ही लग गए। ऐनक भूल गया था। टोनी चल अब घर चल, तुझे पता है ना मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। कुलसूम, तुम्हें अब मेरे बगैर ही रहना पड़ेगा। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मेहनत मजदूरी करूं, इतने पैसे कमाऊं कि अपनी एल्बम बनाऊं और इज्जतदार बनकर घर वापस आऊं। ये तो फिर ना आने वाली बात हुई ना है? मेरा मतलब है मेरे सरताज, जितने पैसे ये एल्बम बनाने में लगते हैं ना, ये तो तू पूरी जिंदगी भी मेहनत करता रहे ना तो इकट्ठे नहीं हो सकते। इस दुनिया में सिर्फ पैसे वाले की इज्जत है। जब तक मैं पैसे कमाकर तुम्हारे घर वालों की नजर में इज्जत नहीं बना लेता, मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं और राब्ता भी नहीं रखूंगा। हाँ है वे टोनी, इतना जुल्म तो ना कर, आखिर मैं सुहागन हूँ, कैसे जिंदगी गुजारूंगी मैं तेरे बगैर। अब तो मेरे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो बेच साड़ दूं और तेरे एल्बम बन जाए। देख कुलसूम, एक हल है। तेरी माँ के पास जो बड़ा सेट है ना, उसे भेज दो और 1-2 लाख रुपए अपने अब्बा से ले लो। मैं अपनी एल्बम बना लेता हूँ और घर वापस आ जाता हूँ। टोनी, अब तू मुझे किस नए अजाब में डाल रहा है? तुझे पता है ना वो सेट सिर्फ माँ जी का नहीं है, उसमें उन परजाइयों का हिस्सा भी है। तो उन्हें दामाद पर ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि उनकी बेटी का घर भी उजड़ सकता है। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो भूल जा टोनी को, टोनी जा रहा है। है टोनी, गल तो सुन। और टोनी, हाय वे रब्बा, मुझे किस मुसीबत में डाल दिए, पर क्या करूं, स्यापा खुद ही डाला जिंदगी में। नसरीन बड़ी नमकीन, नसरीन बड़ी नमकीन। हाय अल्लाह अशरफ, तू कितना सोना लग रहा है, दिल कर रहा है तेरी बारी बारी जाऊं। है? शुक्रिया शुक्रिया। देख तेरे लिए ना गरम गरम जलेबियां लेके आया हूँ शकूरे से। हाय, शकूरे की जलेबियां, तुझे पता है कि मुझे शकूरे की जलेबियां कितनी पसंद है। गर्मा गर्म ताजा जलेबियां। और मेरी बात सुन, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाते हैं। ये तो छोड़। और तूने तो आज कसमें इतना मेरा दिल खुश कर दिया कि मैं तुझे बता नहीं सकती। थैंक यू। यू वेलकम। हुरिया की कॉल आई थी अभी, वो थोड़ा लेट हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम भी हुरिया ही हो। मुझे लगता है तुम भी हुरिया की तरह बस सिंपल सी जिंदगी गुजार रही हो। सिंपल से क्या मुराद? मैं हुरिया से कह के थक गई हूँ कि क्या हर वक्त घर में घुसी रहती हो। घर से बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो, इस तरह इंसान अपडेट रहता है और फ्रेश हो जाता है। आपको क्या पता हो,
हम घर में कितना एंजॉय करते हैं। Come on, तुम दोनों को देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम दोनों बाहर से आई हो। क्यों, बाहर से आने वालों के सींग होते हैं क्या? सींग तो नहीं होते, लेकिन उनके विंग्स फंक्शनल्स होते हैं, जिससे वो आसमानों में उड़ान भर सकते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जिससे वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। मगर तुम दोनों को देखकर तो लगता है कि तुम दोनों को तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे इंग्लैंड में भी पार्टीज पे जाने का कोई शौक नहीं था। लेकिन ठीक है, चलेंगे किसी दिन। किसी दिन क्यों, आज ही चलो, आज रात को ही पार्टी है। आज? मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, मैं वहाँ जाके बोर नहीं हो जाऊँगी क्या? कमाल की लड़की हो, इंग्लैंड से आई हो और वहाँ पे भी बोर, यहाँ आई हो तो यहाँ पे बोर। तुम्हारा मसला बोरियत नहीं, तुम खुद ही बोर हो। जी नहीं, मैं अपनी लाइफ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वो अलग बात है, मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, लगता है। अच्छा ये बताओ कि वो हुरिया बता रही थी कि तुम्हें कोई गाड़ी पसंद नहीं आ रही। हाँ, पापा किसी दिन टाइम निकाल दें तो फिर देख लेते हैं। यहाँ पे भी पापा, यहाँ पे भी गाड़ी पापा पसंद करेंगे? यार तुम लोगों की अपनी कोई पसंद नहीं है। मुझे लगता है आप अब ये प्रूव करके छोड़ेंगी कि मैं एक बेकार लड़की हूँ। इसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है? एनीवेज वो तुम्हारी गाड़ी का मसला तो मैं अभी हल कर देती हूँ। वो कैसे? अब वो अवैस है ना। कौन अवैस? तुम नहीं जानती, गाड़ियों का काम करता है, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी पता क्या है कि घर में आके भी सर्विसेज देता है। वाकई में? यस, बस मुझे 1 मिनट दे दो, मैं अभी उससे तुम्हारी बात करवाती हूँ। अभी ये मसला ऐसे चुटकियों में हल। ये लो जी, ये हो गया उसका नंबर डायल, और ये हो बड़ा मजा आया। अच्छा अशरफ बताना फिर क्या हुआ? ओए होना क्या था, मैं गया और जाके अब्बे के सामने और अल्ताफ भाई के सामने खड़ा हो गया। है? वो तो तेरी टोर देख के घबरा गए होंगे, है ना? घबरा गए थे। अल्ताफ भाई के हाथ से तो पानी का गिलास गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने कहा अब्बा जी, अल्ताफ भाई हमारे समय क्यों शिफ्ट हो गए हो? अब्बा पहले घबराया, फिर क्या कहा उन्होंने? फिर अब्बा हंसने लग पड़ा, फिर अल्ताफ भी हंसने लग पड़ा, फिर दोनों मिलके पागलों की तरह हंसने लग गए। पर वो क्यों? वो मुझे कहते हैं चल जा, चला जा, जाया ना हो जाए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने क्या करना था, अब देखना अब्बा जी और अल्ताफ भाई के ऊपर मैं हाथ तो नहीं उठा सकता ना। अगर कोई बाहरला होता ना तो लत पे लत रख के चीज देना था। हाय हाय हाय, मतलब तू फिर बेइज्जत होके आ गया है? अब नहीं नसरीन, मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं अम्मा के पास गया, अम्मा को सारी बात बताई। कहने लगी वो उनका हिस्सा पुराना ना, तो तेज बारिशों की वजह से छतें चो गई थी ना, और अल्ताफ भाई की मंजिल तो किसी वक्त भी गिर सकती है, इसलिए वो आर्जी तौर पर ना नए हिस्से में शिफ्ट हो गए। अम्मा कह रही थी जब उनके हिस्से का मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे। चले ही ना जाएं। और चले जाएंगे, वादा है मेरा। वो बल्कि जो थोड़े बहुत काम रह गए ना वो भी करवा लेंगे। नसरीन, मैं इतना सीधा भी नहीं हूँ। अशरफ, मैं तुझे ना गबरू देखना चाहती हूँ, कटिया नहीं। हाँ, वैसे भी सीधा कहाँ रहने देते हो तुम लोग। तुझसे अब कुछ नहीं होना, जो कुछ करना है ना मैंने ही करना है और मुझे ही सोचना पड़ना है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। तो प्याले रख के आ, फिर बताता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब पहलवान साहब ने भेजा। बैठो। शुक्रिया साहब। साहब आपने जो मालूमात मंगवाई थी वो इस पर्ची में दर्ज है सारी। ठीक है, मज़ीद मुझे कुछ मालूमात चाहिए होंगी तो मैं आपको दोबारा बुलवाऊंगा। जी साहब। सलाम साहब।
पता नहीं कहाँ अय्याशियाँ कर रहा है अमीरज़ादा। हेलो, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? कहाँ फ्लर्ट कर रहे थे? फ्लर्ट? हाँ फ्लर्ट। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रहे। तो कहीं फ्लर्ट ही कर रहे होगे ना? वो केड़ा फ्लर्ट ही यार, इधर धक्के लगा लगा के मेरा पसीना निकल गया। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, एक गरीब आदमी की रेडी फंस गई थी, वो निकालने के लिए धक्का लगा रहा था यार। महरोज, कुछ तो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखो। कभी किसी की रेडी को धक्का लगा रहे होते हो तो कभी तुम्हारी ही बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है। आज भी ऐसा ही है भाई। क्या मतलब? आज तुम्हारी बाइक में फिर पेट्रोल खत्म हो गया है? बस यार, रास्ते में किसी की मदद करना पड़ गई थी। बस ठीक है, फिर किसी की मदद लेके अपने घर वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि मामा की गाड़ी में मेरा वॉलेट चला गया और एटीएम कार्ड भी उसी में ही था। ओके बाय। हेलो हेलो, होने में की करा यार। मेरी तो जिंदगी बर्बाद करती है इस बंदे ने। और रहमत, मैं सोच रहा था कि आज ये क्या कर रही है तू? पीछे हट जा, मैं खुदकुशी करने लगी हूं। खुदकुशी? तू जानती है खुदकुशी हराम है। तू खुदकुशी कर क्यों रही है? मेरी जिंदगी हराम हो गई है। वैसे मैं कहता, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ कि ये है, अभी हुआ क्या है? वो ज़ैनी ने तेरे मुंह में केक डाला, अजय होया है कुछ नहीं। याद है तूने क्या कहा था? इसके मुंह में केक डाला जाए ना, उससे चक्कर होता है, चक्कर। ओ, मुझे क्या पता था कि वो लाके केक मेरे ही मुंह में डाल देगी। तो सब मुंह बंद कर लेता तो क्या था? अरे मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। हाय रब्बा, मैं कितने जावा। ओए, एक बात बता रहमत, तूने कभी किसी को मुंह बंद करके केक खाते देखा? क्रीम नासों में चढ़ जाती है। उसने तो खुशी से आ करके मुंह खोल दिया था। तो मुंह बंद होता तो केक तो ना खाता। हाय रब्बा, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई, मैं कितने जावा। और रहमत, तेरी तो मत मारी गई है। तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। ठीक है, लड़का तू इसी तरह का है, पर लड़का नहीं है। वो सब खोया, तू इधर आना, मेरी बात सुन। मैं नहीं बोल। वो क्या खुदकुशियां करेगी मुझे? नीचे आना जरा, इधर आ, मैंने कहानी सुनानी थी। इधर आ। कहानी? आया आया। अच्छा सुना। सुना। इधर बैठ। ये सारी बातें टोनी ने तुझसे खुद की हैं? हाँ, ये सारी बातें उसने मुझे बाद में बुला के की हैं। अच्छा, तभी वो गायब हो गया था और तू खामखा परेशान हो रही थी। वेख, फिर सही मशवरा दिया था ना मैंने। हाँ नबीला, तेरी समझदारी की वजह से ना ये बात सबसे पहले मैंने तुझको आके बताई है। बहुत ही अच्छा किया है। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर तेरा शौहर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, इसमें तेरी मदद चाहता है, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका साथ दे। लेकिन नबीला, मैं तो अब्बा से पहले इतना उधार ले चुकी हूँ ना, भला मैं ये बात अम्मा से अब कैसे करूँगी? तू घबराती क्यों है? मैं हूं ना, मैं करूँगी अम्मा से बात। लेकिन तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा एक सही वक्त का। सच्ची? मुच्ची। हाय, तू कितनी चंगी बहन है नी। वेख ले फिर। अब्बा जी बिन तेरे